थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड थैंक यू वेरी मच। मैं दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ और आज मैं सिंगल शॉट में एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। कोई भी उसके अंदर कट नहीं है। मे बी एडिटिंग थोड़ी कम हो, लेकिन प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जिस तरीके से मैंने सीखा है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर एक 12th फेल लड़का IPS बन सकता है तो क्या आप खुद से वो चीज़ें नहीं सीख सकते? मैं बात कर रहा हूँ मनोज शर्मा की, जो फ़िलहाल में IPS है। मैंने कुछ दिनों पहले ही मूवी देखी, तो उस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा इट्स रियल बेस्ड ऑन स्टोरी। सो उस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि हर बंदा पढ़ सकता है और वो भी बिना स्कूल जाए, यानी कि सोलो स्टडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल गाइड शेयर करूंगा, या मेरी खुद की जर्नी की अगर बात करूं तो वो शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वो हर एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की मे बी आप रिलेट कर सकें, मैं ऑन टाइम डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना मिस्टर ए से। मिस्टर एक ऐसा लड़का था जिसको ये लगता था कि यार नौकरी ही सब कुछ होती है। बिकॉज होता क्या है कि जब हम गांव में होते हैं, छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप पेरेंट्स सब यही बोलते हैं कि नौकरी ही सब कुछ होती है। बट बिकॉज हमारे क्या होता है कि घर में, गांव में या सिटी में हम जहाँ भी रहते हैं, हमें ये लगता है कि नौकरी के बिना कुछ नहीं होता है, नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमारे खानदान में बिज़नेस किसी ने किया नहीं होता है। मैं बिज़नेस करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ाई या आपका पैशन किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्कूल कॉलेजेस के जाए। मैंने MBA इन फाइनेंस नहीं किया है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं ली है, लेकिन फिर भी मैं आज लोगों को सिखाता हूँ पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स या पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। सो मैंने कैसे सीखा, तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, छोटा लड़का होता है और देखता रहता है, नौकरी लग जाती है, 4-5 साल तक कुछ पता नहीं चलता है। बिकॉज नौकरी की एक हार्श रियलिटी यही है कि आपको 5 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है। 5 साल के बाद ही आपको पता चलता है कि यार नौकरी से कुछ बनना करना है नहीं। नौकरी की एक और हार्श रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भूखा तो नहीं मरने देती है लाइफ में, लेकिन बहुत आगे भी नहीं बढ़ने देती है। बी जस्ट लाइक अ स्टेबल, आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, मतलब उस लाइक कर देती है कि भैया ज़िंदगी जी सकते हो, शादी कर सकते हो, घर बना सकते हो, बट अपनी सपनों की लाइफ आप कभी नहीं जी पाएंगे। ये नौकरी की हार्श रियलिटी। आई एम सॉरी टू से, अगर नौकरी वाले मुझे बुरा बोल रहे हैं, है ना, लेकिन नौकरी भी ज़रूरी है। आप नौकरी करिए, लेकिन तब तक करिए जब तक आप उससे ऊपर नहीं उठ जाते, आपका बेस नहीं बन जाता है। मतलब उसके साथ साथ आप और बहुत सारे पैसे इनकम सोर्स ऑफ डेवलप नहीं कर पाते, तब तक आप नौकरी ज़रूर करिएगा। जॉब इज़ अ वेरी गुड थिंग ना, लेकिन तब तक जब तक वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही है, या जब तक वो इस लायक नहीं बना सकती कि आप आगे बढ़ सकते हो। दुनिया का यही असूल है। सारे दुनिया में आज आप बोट के फाउंडर को देखिए, क्या नाम है उनका, मेरा ख्याल बंसल जी हैं ना, तो अब बंसल को देखिए, तो बंसल जी इट्स अ वेरी गुड बिजनेसमैन इन टुडे, तो उसको देखिए। तो इसी तरीके से मिस्टर एक शुरू करते हैं और धीरे 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 उनको पता लगता है कि यार नौकरी के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना एक दोस्त उनको मिलता है ना, मिस्टर डी। आप समझ जाइए कि मिस्टर डी कौन है ना। मैं मतलब फाइनली इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मिस्टर ए और मिस्टर डी कौन थे। तो मिस्टर डी उनको मिलते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं कि यार नौकरी के साथ साथ मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ। तो फाइनली वो उसको बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो जब उसको बताते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टर ए मतलब एक्साइटेड तो नहीं होता, बट उसको लगता है कि ठीक है यार, कुछ तो होगा इसके साथ, कुछ तो काम शुरू करें। सो फाइनली वो शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अगेन वो उनको कुछ लोगों की टॉक सुनने को देते हैं, कुछ सुनने के लिए बोलते हैं, बिकॉज रीडर आर द गुड लिसनर एंड रीडर्स, ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। तो उसके अंदर बाय बर्थ तो ये चीज़ें थी, लेकिन उसको पता नहीं थी, तो उसने वो चीज़ें सुननी शुरू की और धीरे 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 उसके अंदर एक स्किल डेवलप हुई, जिसको बोलते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग या एनीथिंग, या है ना, कुछ किसी को बताना, समझाना, डिस्कस करना। उसके अंदर वो स्किल इतनी अच्छे से डेवलप होगी कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई करनी शुरू कर दी। बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को सुनते रहते हो ना, एक किताब है आउटलायर ना, मार्शल ग्लैडविन की एक किताब है, उसके अंदर ये बताया गया कि 10,000 घंटे जब आप किसी भी चीज़ को देते हो या फील्ड को देते हो, आप उसके अंदर मास्टर बन जाते हो और आपको सक्सेस होना तय है। बिल्कुल ऑनलाइन दो भले ऑफलाइन दो। तो उसने वो 10,000 घंटे एग्जैक्टली दिए नहीं दिए मुझे पता नहीं, है ना, तो उसने करीबन 4 से 5 साल उसी
मतलब मिस्टर डी की गाइडलाइन पे काम किया। ऑल्सो उसने बहुत कुछ कमाया नहीं है, कभी कभी उसको ये लगता था कि यार उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, कभी कभी उसको ये लगता था कि ये फील्ड बहुत सही है, बिकॉज वो फील्ड उसको कब सही लगता था, जब वो किसी मीटिंग में जाता था या कुछ करता था। तो फाइनली अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, ज़्यादातर अपलाइंस ना इनडायरेक्टली मैं कहूँ सॉरी टू से वो झूठ बोलती हैं, बिकॉज आप ये देखिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, मतलब 10 साल पहले की बात करें तो लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के बिना कोई काम करने का दूसरा तरीका ही नहीं था। लोग एक ही तरीका था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो या चेन सिस्टम जिसको बोलते थे। अब कोई कुछ बोल के ज्वाइन करवाता है, कोई कुछ बोल के ज्वाइन करवाता है, बट बिहाइंड द स्टेज क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, भैया आपको सेल्फ इमेज को साइड रख के, अपनी ईगो को साइड रख के, अपनी फैमिली को साइड रख के, एवरीथिंग इज साइड, आपको 10 से 15 साल मेहनत करनी होती है आंख बंद करके, और वो भी कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 महीने 1 साल कर ली, 1 महीना नहीं की तो आप दोबारा 1 महीने 1 दिन पे आ जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही एक फील्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ती है 10 से 15 साल, ये हार्ड रेडी है। लेकिन अपलाइन झूठ बोलते हैं क्लियरली कि भैया आपको 2 से 3 साल में 5 लाख रुपये महीना आने लग जाएगा। मैंने 5 साल दिए, नहीं आया है, अच्छे से दिए भाई मैंने, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता भी है, ठीक है। तो अब उसको ये लगता है कि यार मैं इस फील्ड में सफल नहीं हो पाया, धीरे धीरे धीरे। लेकिन उसी दौरान जब मैं उन लोगों को सुन रहा था, तो जब मैं उन लोगों को सुन रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, या मिस्टर ए की मैं बात करूँ, जब मिस्टर ए उन लोगों को सुन रहा था लगातार 5 साल तक उन लोगों ने सुना। अब लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग पहले से ही उस बिज़नेस में थे, वो बहुत सफल लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, IIT IIM टॉपर थे। उन लोगों ने सिमिलरली अपने काम को, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को उसके साथ साथ बिल्ड किया। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि यार चांसेस नहीं है ना। आप अगर 100 में से देखें 100 बंदे ज्वाइन करते हैं तो उसमें से 5 या 3 लोग ही फाइनली सफल हो पाते हैं। तो ऐसे काम को क्यों ट्राई करना जिसमें 5 या 3% लोग सफल हो पाते हैं। मुझे नहीं पता, आपका अपना व्यू है, अगर आप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, या मिस्टर ए को ऐसा लगा ठीक है उसने किया, मैंने भी किया, तो उन्होंने 3 साल उसके अंदर अच्छे से दिए। फिर तीसरे साल के बाद चौथे साल उनका इंटरेस्ट लूज़ होने लगा। होता ही है, बिकॉज 3 साल तक आप इस काम को कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट लूज़ होना बहुत कॉमन बात है। तो फिर उसको क्या लगा, नहीं यार, फिर उसके हाथ लगती है एक बहुत अच्छी किताब। हालांकि मैं एक एंगल से अगर देखा जाए तो थैंक्स भी करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, बिकॉज उस टाइम पे मैं किसी बंदे को प्लान दे रहा था और उसने मुझे बताया कि यार इस तरीके से तो इसमें क्यों पढ़ा है, तो क्रिप्टो पर। तो किसी ने 2017 में मुझे क्रिप्टो सजेस्ट की, तो 2017 में जब मुझे क्रिप्टो सजेस्ट की तो अब एक तो माइंड के अंदर चीज़ डेवलप हो गई थी, किसी भी फील्ड को अगर सीखना है उस फील्ड की 5 या 7 टॉप किताबें उठा लो, 2-4 महीने उनको पढ़ो, आपको बाकी लोगों से 50% ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। मैंने वैसे किया, और बेसिकली देखा जाए तो क्रिप्टो के ऊपर मुझे हिंदी में कोई किताब नहीं मिली उस टाइम पे। तो क्रिप्टो करते करते धीरे धीरे पता चला कि यार इंडिया में तो सिर्फ स्टॉक मार्केट नामक कोई चीज़ होती है। हालांकि 92 से स्टॉक मार्केट है, लेकिन कोई बताता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं था, लेकिन किसी जब होता भी है तो कोई बताता नहीं है, बिकॉज बहुत जनरली क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लेता नहीं है कोई। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने उसको शुरू किया था। मैंने पहली किताब पढ़ी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी और मेरी ज़िंदगी को यू टर्न देने वाली किताब द इंटेलिजेंट। हालांकि मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बुक द पैराबल ऑफ पाइपलाइन थी, जो मुझे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग गुरु ने दी थी। वो भी बहुत अच्छी किताब थी। हालांकि उस किताब के अंदर भी पैसा कमाना ही बताया गया था, लेकिन उसके अंदर किसी और तरीके से बताया गया था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक मार्केटिंग बुक थी, यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर बेस्ड थी। तो मैंने वो पढ़नी शुरू की, और आज देखिए मैं पिछले 7 साल से 8 साल से रेगुलरली वही किताबें पढ़ रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ रहा हूँ जिनसे मैं पैसा कमाना सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा पा रहा हूँ। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने खुद से सीखी है, मुझे कोई नहीं सिखाने वाला था। तो इसी तरीके से आज मिस्टर ए को 8 साल हो गए हैं। जब मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग का पीरियड साथ में मिलाता हूँ तो आज मिस्टर ए को करीबन 10 साल होने वाले हैं इन सब चीज़ों को करते करते। और ये सोलो स्टडी है सारी की सारी, ग्रुप डिस्कशन से मैंने सीखा, लोगों के साथ बात करके मैंने सीखा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो वो मिस्टर ए कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी के दौरान। आज अप्रॉक्सीमेटली मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ या होने वाला हूँ, आप किसी भी एंगल से बात कर सकते हैं। बिकॉज अभी मैंने उस तरीके से लाइफ को जीना शुरू नहीं किया है कि जिस बेसिक के ऊपर मैं ये बोल पाऊँ कि भाई आई एम टोटली फाइनेंशियली फ्री। लेकिन टोटली फाइनेंशियली फ्री का क्या होता है कि जस्ट एक नंबर होता है, आप एक नंबर फाइंड कीजिए।
अगर आपके साल का घर का खर्चा 100 रुपये है तो आपके पास जिस दिन 30 रुपये हो गए है ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अपने एक साल के खर्चे को, आपके खुद के खर्चे को या फैमिली एक्सपेंस हो, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए और उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। सो ये एक छोटी सी कहानी है जिसके मतलब थ्रू मैं आपको सारी डिस्कस कर पाया कि यार आप कुछ भी सीख सकते हैं, सब कुछ फ्री है। आप रोज़ का 1 घंटा दीजिए। और अभी मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर अपनी बुक लॉन्च करने वाला हूँ, इज़ अ माइनस टू मिलियन। किस तरीके से मैं जब माइनस में था तब मैंने चीज़ें स्टार्ट की और आज मिलियंस में हूँ तब मैं कैसा फील करता हूँ। देखिए, लोग बोलते हैं कि मनी इज़ अ बैड थिंग। देखिए, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। लकड़ी से आप पेड़ भी काटते हो, किसी का सर भी काट सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आदमी के पास जो चीज़ है, पैसा उसको और बढ़ा देता है। फिर मनी इज़ अ गुड हैंड एंड गुड थिंग, मनी इज़ अ बैड हैंड बैड थिंग। तो जिस चीज़ के पास जिस आदमी के पास जब पैसा आता है, जो आदमी जैसा है, आदमी के कैरेक्टर को वो चीज़ एनहांस कर देती है। अगर वो बुरा है तो बुरा बना देगी, अच्छा है तो अच्छा बनाती है। आप सिमिलरली आप अपनी सराउंडिंग में लोगों को देखिए, आप किसी नेता को देखिए, है ना, या किसी भी एक आम पर्सन को देखिए जो IAS IPS बन गया। अब मनोज जी की मैं 12th फेल मूवी से इस बात की स्टार्ट की थी। तो 12th फेल मूवी के अंदर उन्होंने बताया कि चंबल से वो निकला इंसान जिसको मतलब पता ही नहीं था, जिसके गांव में सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ हुआ करती थी। PN की नौकरी या चपड़ासी की नौकरी अगर हम बोलते हैं, सिर्फ उसी को सब कुछ माना जाता था। लेकिन वो बंदा एक IPS बनता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीज़ें चेंज कर देता है। सो ऑल्सो वो मिस्टर दे मैं ही हूँ, मैंने पहले बता दिया। तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन 10 सालों के अंदर। आप भी सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी से सब कुछ सीख सकते हैं, अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। अगर आप बात करें, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होता है। आप शुरू करिए जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। ऑनलाइन आइए। मैंने बहुत बार बोला कि ऑनलाइन, इफ़ यू आर नॉट डिजिटली प्रेजेंट एंड यू आर नॉट एग्जिस्ट, अगर आप इंटरनेट पे नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है ना, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपका रीच बढ़ सकता है, आप लोगों को ज़्यादा सिखा सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को शुरू कीजिए और आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। सो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर मैं इस वीडियो में थोड़ी सी भी लर्निंग आपको दे पाई या आप मेरे से रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे इस तरीके की वीडियो, ये सेल्फ रिलेट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने मतलब सिंगल शॉट ये वीडियो बनाई है, जैसे मैंने एक सिंगल पॉज नहीं लिया, बिकॉज मुझे ये लगता है कि यार मेरी ही जर्नी शेयर करने में मुझे किस तरीके का पॉज लेना है, मुझे लगा नहीं है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई भी पॉज नहीं लिया है। 1 शॉट ये वीडियो मैंने क्लिक किया है और आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है जो मैंने करी हैं। और आज मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लोगों को सिखाता हूँ, लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ें खुद झेली हैं। जैसे मनोज शर्मा बोलते हैं कि एक हेनरी करके थे जो पहली टाइम माउंटेन चढ़े थे, लेकिन शेरपा थे जो विदाउट ऑक्सीजन चढ़े थे। तो बहुत ही सॉलिड डायलॉग उस मूवी के एंड में बोलता है कि यार मैं भी शेरपा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो भी बिना किसी सपोर्ट के और नंगे पाँव। इस तरीके से आप भी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं एंड यू विल बी कंटिन्यू। लेकिन स्टार्ट करिए, सेल्फ रीडिंग सीखिए, डिस्कशन करिए, लोगों को सिखाइए, किसी की परवाह मत कीजिए लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।